नियम बन जाता है। अब वही मास्टर अन्य बच्चों को भी पढ़ाया, जो बच्चा ध्यान से नहीं सुनता है वो क्या बनता है, परिणाम बनता है। कोई भी चीज होती है तो जागरूकता बहुत जरूरी है। जो बच्चा जागरूक हो गया कहां से कहां बढ़ जाता है। यदि आप जागरूक नहीं रहोगे, आप लोगों को तो देख के तरस आता है कि इतना मेहनत करते हो फिर भी जागरूकता कम होने की वजह से दो पैसे कमा नहीं पाते। यहाँ पहाड़ में तो टोटल इकोनॉमी औरतों पे निर्भर है। एक हल चलाना छोड़ के खेत में बीज डालने से लेके घास निकालना, उसको फिर कटिंग करना, फिर उसके अनाज निकालना, सब औरतें करती हैं। हम तो कहते हैं कि हमारे धान के खेतों में या गेहूं के खेतों में अपने घर वाली को की कटिंग करके लिया तो मेरी ज्यादा कमा लेती है, क्योंकि वो देखे रहती है कि 1 तारीख कब हो रहा है। काम धाम कुछ नहीं, अच्छा खासा कमा लेती है, उसको दिमाग है ना, मेहनत की है। वैसी मेहनत करो। ये छोटी छोटी चीजों को देखो, जो चीज बताया ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसको सुधार करोगे तो 2 रुपए मिलेंगे। ठीक है, आपने इतना ध्यान से सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपका फीडबैक रहा, कैसा आपको ये प्रशिक्षण लगा, कितना उपयोगी लगा, और अपना जो है अनुभव बताएंगे। कोई भी बताइए। तो बोलो, खराब है तो खराब कहो, तो सुधार करेंगे यहाँ पे। अच्छा है तो अच्छा बताओ। ऐसा रहा शुरू से अब तक का कार्यक्रम कैसा लगा? मेरा नाम विनीता बोला है और समिति का नाम जबरान है। और मुझे यहाँ प्रशिक्षण में बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो प्रशिक्षण के लिए आपने टीचर बुलाए थे वो बहुत अच्छे थे, और यहाँ मैडम सर इन लोग का व्यवहार भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और लेकिन सर कुछ कमियाँ हैं यहाँ, जैसे अब हम आपको बताएंगे, जैसे वो DPMC मशीन नहीं है, उसके लिए इधर उधर जाना पड़ता है। तो ये हो रहा है कि समिति में यहीं आ जाए प्रशिक्षण में, तो जैसे आगे पीछे का टाइम होता है ना, तो हम जो बाजार में घूमने में इनमें बर्बाद कर रहे हैं, तो थोड़ा प्रशिक्षण में शाम के टाइम पे भी सीख सकते हैं ना। जैसे आप कहीं है, गरबा मस्जिद से काम चल रहा है, नई DPMC मशीन यहाँ चल जाएगी तो लोग सीख लेंगे। और गरबा मशीन भी थोड़ा पुरानी हो गई है, तो थोड़ा नई वाली भी आ जाएगी तो सही हो जाएगा सर। यहाँ प्रशिक्षण केंद्र में, हाँ प्रशिक्षण केंद्र में सर जरूरत तो नहीं लग जाएगी। लेकिन DPO हमने इसलिए नहीं लगाया है, देखो DPO में ये एक प्रकार का 2 प्रकार का दूध रख लेंगे। आप समिति में जाओगे तो 10 प्रकार का दूध आपको मिलेगा, 10 उत्पादक मिलेंगे, तो उनकी फैट और हर चीज आपकी जानकारी हो। एक और दूसरा, उस बहाने कोई ना कोई समिति आप देख लो। हमारा उद्देश्य ये भी है कि जैसे यहाँ की समितियाँ चली है वैसे ही टिहरी की, चमोली की, उत्तरकाशी की समितियाँ भी चले। तो ये तो ठीक है सर, मशीन हाँ, वो आपका बता दिया था। जी सर। ये शुभ अवसर पर यहाँ पे उपस्थित हमारे अध्यक्ष महोदय और नैनीताल संघ से GM सर, और यहाँ पे हमारी प्रधानाचार्य मैडम और उपाध्याय सर और कोरंगा सर का मैं यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ के स्टाफ ने हमारी आपसे कराई, और मुझे उम्मीद है कि इस मुलाकात के मायने तब साकार होंगे जब हमारे प्रबंधन कमेटी के सदस्य और सचिव अपनी अपनी समितियों में कम से कम 10% दूध अगले महीने बढ़ाएं। और उसका तरीका मैंने बताया था कि जाके रोज 2-4 घरों में संपर्क करना। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपके पास भी नहीं है, 1-1, 2-2 घरों को भी मोटिवेट करोगे तो निश्चित रूप से ये 15 दिवसीय प्रशिक्षण का महत्व बढ़ेगा। इस समापन समारोह के कार्यक्रम में हमारे साथ आए हुए सहायक निदेशक डेयरी विकास विभाग और नैनीताल दुग्ध संघ, जो सबसे बड़ा प्रदेश का दुग्ध संघ है, जिसको आपने देखा भी होगा, उसकी समितियाँ भी देखी होंगी। 597 समितियाँ इसकी अभी वर्तमान में चल रही हैं, और 10 समितियाँ हम इसी मार्च में और खोलेंगे, यानी कि 607 समितियाँ हमारी इस मार्च में इस दुग्ध संघ की हो जाएंगी। ऐसे दुग्ध संघ के सामान्य प्रबंधक सम्मानित निर्भय नारायण सिंह जी हमारे बीच में डेयरी विकास विभाग से अधिकारी हैं, जो लगातार एक परिवार के सदस्य की तरह आपके साथ रहे हुए, उपाध्याय जी, और यहाँ पर औरंगा जी हमारे एक अखबार है समाचार पत्र सच की तो उसके संपादक हैं। और आपकी पूरी इस कार्यक्रम को यही नहीं पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपका अखबार जाता है, वो भी सौभाग्य से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबकी तरफ से और अपनी ओर से इनका भी स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम का संचालन कर रही यहाँ की बहुत ही जागरूक और लगातार इस प्रशिक्षण केंद्र को आगे बढ़ाने के लिए और महिलाओं को और कैसे परिपक्व करें उसके लिए प्रयासरत हैं
हमारी देवकी भोज जी, यहाँ पर सभी लगभग 10 जनपदों से 10 या 9 10 जनपदों से आए हुए हमारे प्रबंधक कमेटी के सदस्य और दुग्ध समिति के सचिव। किसी जनपद से प्रबंधक कमेटी के सदस्य हैं तो किसी से सचिव है। तो कहीं हमारे 13 में से 10 दुग्ध समूह का प्रतिनिधित्व हो रहा है। और उसमें भी एक कुमाऊं में तो केवल पिथौरागढ़ नहीं है, पिथौरागढ़ सचिव है ना। हाँ, तो एक वहाँ का नहीं हुआ है, दूसरा एक देहरादून का हुआ है, और एक जिला कौन सा छूट गया? 3 हुई। एक देहरादून, चंपावत तो है ना, ऐसे तो देहरादून, बाकी से कहीं से एक कम है। देश 95% कवर है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आंचल की जो शाखाएं हर जनपद में मौजूद हो रही हैं, और उन शाखाओं को, उस समितियों को बढ़ाने का काम अब आप सब ने लौट के और कर तो रहे थे आप, लेकिन और एक नई ऊर्जा के साथ करना है कि आपने जो 15 दिन में यहाँ से जो ज्ञान अर्जित करा है, इसको हमने अपने गांव के लोगों तक फैलाना, यही मैं निवेदन आपसे करूँगा। और बहुत अच्छा फीडबैक भी बहुत लोगों का मैंने पढ़ा, जो आप लोगों ने डिमांड करी है, क्योंकि इसके बाद जो आपके जनपदों के बैच के लोग आएंगे उनसे पूछना जरूर कि हम ये ऐसा ना, आपसे सुझाव हमने मांगे इधर के लोगों ने और उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके बाद पत्र भी लिखना, चाहे मुझे लिखना है, प्रधानाचार्य जी को लिखना कि हमारे सुझाव पे आपने कहा। तो मुझे उम्मीद है कि अप्रैल से जो बैच आएगा, एक तो जो दरी और ढोलक की व्यवस्था तो हो सकता है मार्च में हो जाएगी, तो अप्रैल में कहीं से करेंगे, नहीं तो और बैडमिंटन वगैरह अगर आपके यहाँ से नहीं होगा तो हम नैनीताल नुकसान से करेंगे। बैडमिंटन डीएम साहब से लेना पड़ेगा, वो हम करेंगे। सुझाव में मैं कल जब आप लोगों के साथ भोजन करा, खाना कैसा था? ठीक था। लेकिन जब इनने कल कड़ी खिलाई, हरी सब्जी खिलाई, ये हमारा बिल्कुल बेसिक भोजन है, हम घर में यही सब लोग पहाड़ में करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये होता है कि मटन या चिकन भी पसंद करते हैं। तो मैंने मैडम से कल कहा था कि नॉन वेज में क्या खिला दोगे, नॉन वेज में आपको कुछ नहीं खिला रहे। लेकिन अब आज एक सुझाव आया है, बहुत अच्छा लगा कि अब अगली बार 15 दिन के प्रशिक्षण में जैसी भी व्यवस्था करेंगे, नॉन वेज की भी व्यवस्था करेंगे, जो लोग नॉन वेज खाएंगे। तो मैं अभी सुझाव पढ़ रहा था, मैंने इनसे कहा भी, मैंने कहा जिसने सुझाव दिया अगली बार तुमने बुलाया, कम से कम पता तो होना चाहिए कि कौन है। अच्छा सुझाव है, उसको भी हम शामिल करेंगे। हालांकि हम देवभूमि के लोग हैं, जितना इससे बचें वो ठीक है, लेकिन